ड्यूटी, फैमिली और फिर आर्ट। इनका ये कहना है कि ये जी बचपन से पेंटिंग्स करते आ रहे हैं, बचपन से बड़ा लगाव था। और जो सलाहियत होती है ना आर्टिस्ट की, ये जो बाय बर्थ ही होती है। कितने साल के थे जब आपने अपनी पहली पेंटिंग बनाई? तो मुझे ना समझ आ गई कि यार ये मेरे लिए और मैं इसके लिए बना। तो आपके कुलीग्स हैं, लोग हैं, स्पेशली आईजी पंजाब, उनका क्या रिस्पॉन्स आ रहा है? हमारे आईजी साहब ने हमारा जो ऑफिस है सीपीओ कॉम्प्लेक्स, उनको दुल्हन की तरह उन्होंने सजाया। स्पेशली बादशाही मस्जिद, वजीर खान मस्जिद, शाही किला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान कमल अमानत और आप देख रहे हैं खलीज डिजिटल। नाज़रीन, इस वक्त मेरे फ्रेम में मौजूद है सैयद ज़ैन शाह, जिनको आजकल आप जो है वो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे होंगे कि हर जगह इनकी और इनकी पेंटिंग्स के चर्चे हमें नज़र आ रहे हैं। सब जो है वो इनकी पेंटिंग्स पर नज़रें जमाए बैठे हैं कि जितनी खूबसूरत पेंटिंग्स बन कैसे जाती हैं। और माशाल्लाह से सोने पर सुहागा ये हो जाता है कि जी ये डॉल्फिन पुलिस की यूनिफॉर्म में हमारे सामने आते हैं और ये डॉल्फिन पुलिस जो है वो डिपार्टमेंट में अपने फ़राइज़ को बड़े ही अच्छे तरीके से सरअंजाम दे रहे हैं। और इसी के साथ साथ ये मॉडर्न आर्ट और लीफ वर्क का काम भी कर रहे हैं। इनका ये कहना है कि ये जी बचपन से पेंटिंग्स करते आ रहे हैं, बचपन से बड़ा लगाव था, लेकिन बड़े होकर इन्होंने पुलिस को भी चूज़ किया, साथ में आर्ट एंड क्राफ्ट का काम भी कर रहे हैं और साथ में माशाल्लाह से शादीशुदा भी हैं। तो ये मैं कहूँगी दोनों ही तीन काम हो गए कि तीन कामों को एक साथ लेकर चलना इज़ अ बिग टास्क। जानते हैं इनसे कि ये सफ़र कैसा जा रहा है और क्या कहेंगे मॉडर्न आर्ट के बारे में। मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अल्लाह का करम। सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सबसे पहला सवाल मैं ये करूँगी कि तीनों चीज़ों का मैनेज करना कैसे कर लेता है? देखें, अगर किसी इंसान में कोई करने की लगन हो, जस्तुजू हो, तो डिफ़िकल्टीज तो आती हैं बिल्कुल। लेकिन जब आपका एक एम सेट हो कि मैंने मतलब सब चीज़ों को साथ लेके चलना है और सबसे पहले मतलब मेरा जो आर्ट है जी, तो मतलब ड्यूटी, फैमिली और फिर आर्ट, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ऐसा तरीके से तीनों चीज़ों को साथ लेके चल रहा हूँ। ऐसे तरीके से आप साथ लेकर चल रहे हैं। लेकिन ये जो डॉल्फिन पुलिस का भी आपके लगाव है साथ, आप जो है वो मुहाफिज हैं, आप पाकिस्तान को बड़े अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप अपनी ड्यूटी को बड़े अच्छे तरीके से सरअंजाम दे रहे हैं। वहाँ से थक हार कर आना और फिर फैमिली को भी वक्त देना और उसके बाद अपनी ये इसको करना आर्ट एंड क्राफ्ट को, तो आपको नहीं लगता था कि आपको दोनों में से सिर्फ एक को चूज़ कर लेना चाहिए था एज अ प्रोफेशन? देखें, हर इंसान की कोशिश तो होती है कि ज़िंदगी में आसानियाँ आएँ, लेकिन कुछ जो ख्वाहिशात होती है ना वो इंसान को स्टेज पे ले आती हैं। तो मेरे जो वालिद साहब थे उनको मतलब इस चीज़ से बेल्ट फोर्स से लगाव था, बेल्ट फोर्स से उनको थोड़ा लगाव था जी। तो कहने के उनकी इस विश को लेके मैं डॉल्फिन फोर्स में आया। और जो सलाहियत होती है ना आर्टिस्ट की, ये जो बाय बर्थ ही होती है, बनता नहीं है, वो पैदा होता है आर्टिस्ट। बिल्कुल। तो ये सलाहियत अल्हम्दुलिल्लाह मेरे खून में शामिल थी। बचपन में जब मतलब मैं कार्टून्स या मतलब इस तरह की छोटे छोटे स्केच बनाता था तो मैं देखता था कि मैं खेलता भी हूँ और दूसरे मामला गेम भी खेलता हूँ, मतलब इस तरह के मामला करता हूँ। लेकिन जो आर्ट है ये मैं मतलब अच्छे तरीके से कर रहा हूँ, ना इसमें बोर हो रहा हूँ। ठीक है, वो एक इंटरेस्ट था आपका। कितने साल के थे जब आपने अपनी पहली पेंटिंग बनाई थी? मतलब फर्स्ट क्लास में बिल्कुल एनिमल्स की मतलब छोटे छोटे स्केच होते हैं, इस तरह के मैं बनाता था। अच्छा, बाजू का जब मैं 1 क्लास, मुझे याद है कि मैं अपनी मामा से बाबा से पेंटिंग्स बनवा रही होती थी कि ये ड्राइंग कर दे। आप ऐसा नहीं करते थे? इवन मेरे जो क्लास फेलोज होते थे वो मुझसे बनवा रहे होते थे। जबरदस्त हो गया। हर क्लास में कैसा बच्चा जरूर होता है जो बना के दे रहा। तो कह लें उनका अपना काम होता था तो मेरा शौक पूरा हो रहा था। जबरदस्त। तो अब मैं मैच्योरिटी लेवल पे आया हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये आपने इस आर्ट को, इस मॉडर्न आर्ट को एज अ सीरियस नोट पे, मतलब प्रोफेशन के तौर पर अगर कहा जाए, इसको किसी रेगुलर लेकर चलना, ये कब से आपने शुरू किया? फिर जब आपको वाकई समझ आया कि मॉडर्न आर्ट है क्या? ऐसा है, ये जो मॉडर्न आर्ट में जो जिद्दत आई है, इसमें जो मतलब कह लें कि पीक टाइम आया है, ये 2 से 3 साल पहले ही आया है। वो भी मैं आपके मीडिया को क्रेडिट देता हूँ कि उन्होंने इस चीज़ को शो ऑफ किया। जब स्कूल लेवल पे था 9th-10th पे, मतलब तब टेक्स्ट बुक वालों ने एक ना कंपटीशन करवाए थे फोर्ट्रेस स्टेडियम में। वहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं पोजीशन होल्डर रहा हूँ। उसके बाद अंदरून लाहौर में नक्श स्कूल ऑफ आर्ट्स है, उसमें कंपटीशन हुआ इंटर लेवल पे, वो मैं फर्स्ट आया। फिर हमारे आईजी साहब ने एक कंपटीशन करवाया पुलिस लाइन में, वहाँ पे मैं मतलब इस चीज़ों को जब मैं देख रहा था कि यार ये ड्यूटी के साथ ये मतलब मैं काम कर रहा हूँ और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक मुझे कहने के नवाज रहा है, एक नाम दे रहा है, तो मुझे ना समझ आ गई कि यार ये मेरे लिए और मैं इसके लिए बना। तो मैं फिर अपनी ड्यूटी के साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह मैं कर रहा हूँ। ओबियसली ड्यूटी के बाद इंसान थकता है तो मेरे जो कोलीग्स होते हैं वो आके आराम करते हैं, लेकिन कह लें मेरी है ना बॉडी की थेरापी ये है जो आर्ट है।
आपको मिलता है वो रिलैक्सेशन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं आप कि जो मैं पूरा दिन ड्यूटी करता हूँ, जो दिन के मामला देखता हूँ, केस हैंडल करता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, मुख्तलिफ किस्म के मुझे आइडियाज़ मेरे जहन में आते हैं, वो भी मैं रात को जाके ना मैं सारे अपने कैनवस पे उतारता हूँ सारे। अच्छा, आपके जो ये जिस डिपार्टमेंट के साथ अटैच है उनके साथ जो और मजीद आपके कुलीग्स हैं, लोग हैं, स्पेशली आईजी पंजाब, उनका क्या रिस्पॉन्स आ रहा है? देखें, उन्होंने जब मेरी ये पेंटिंग्स में मतलब कह लें कि सीरियसपन देखा और देखा कि यार मेच्योरिटी लेवल पे जाके बंदा एक काम करता है, और अच्छा एक होता है ना मतलब शुगल मेले में कर दे, वो नहीं, मतलब उन्होंने देखा यार बहुत हसास हो गए, मतलब अच्छे पॉइंट पे एक अच्छा इमेज क्रिएट कर रहा है और पेंटिंग बना रहा है, तो फिर उन्होंने मुझे मतलब कह लें सीरियस लेना शुरू किया। अब मतलब अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये वर्थ है मेरे डिपार्टमेंट में कि जो मेरे आईजी साहब हैं, मैं उनको खराजे तहसीन पेश करता हूँ, वो माशाल्लाह बड़े आर्ट लवर हैं, बहुत अच्छे इंसान है, आर्ट लवर हैं। उन्होंने अब अपने जो ऑफिस का जितना आर्ट से रिलेटेड काम है सीपीओ कॉम्प्लेक्स का, वो मेरे जिम्मे लगा दिया है। जबरदस्त। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरे ऑफिस की उनकी दीवारों में आपकी बिल्कुल 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 अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आईजी साहब ने हमारा जो ऑफिस है सीपीओ कॉम्प्लेक्स, उनको दुल्हन की तरह उन्होंने सजाया अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, तो उस पे पेंटिंग्स जो है ना 4 चांद लगा रही है मेरी, वो वहाँ पे सारे डिस्प्ले हैं। जब आप जाते हैं वहाँ पर देखते हैं, कैसी फील आती है? अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा प्राउड फील होता है कि एक तो मैं वैसे इस यूनिफॉर्म से अपने मुल्क के लिए सर्व कर रहा था, अब मैं इस आर्ट से अपने डिपार्टमेंट के लिए सर्व कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह दो चीजें मेरे साथ हैं, तो बड़ा प्राइड फील होता है मुझे। जबरदस्त हो गया। कहा यह जाता है कि पाकिस्तान में आर्ट की वैल्यू नहीं है, कदर नहीं है, अब क्या आप भी इस बात को मानते हैं? नहीं, एक वक्त था ऐसा कि जब इंसानों को मतलब जो लोग थे उनको शऊर नहीं था। बिल्कुल। अब जो आपके मीडिया के तवज्जुह से ये जो लोग देख रहे हैं, सोशल मीडिया जितना इन हो गया, अब लोगों को हकीकी मायनों में पता चला कि आर्ट क्या है, आर्टिस्ट क्या है। ठीक है, अब इवन के लोगों को इतना पता चल गया कि इसमें स्पेशलाइजेशन क्या होती हैं, टाइप्स क्या होती हैं, लोगों को काफ़ी शऊर आ गया पेंटिंग से रिलेटेड। आपकी सबसे फेवरेट पेंटिंग कौन सी है? मेरी जो है, एक तो मैं गोल्ड लीफ पे वर्क करता हूँ, उसके बाद है ओल्ड लाहौर। ओल्ड लाहौर का मेरा मतलब पेंट करने का इतना शौक है कि मैं फिजिकली ओल्ड लाहौर मतलब जो लाहौर की गलियां हैं वहाँ जाके मैं उसको पेंट करता हूँ। स्पेशली बादशाही मस्जिद, वजीर खान मस्जिद, शाही किला, शालामार बाग, जो मतलब वो इन सबको मैं फिजिकली जाके पेंट करता हूँ। जबरदस्त हो गया। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि आप वहाँ पर मुझे मतलब वाह जबरदस्त हो गया। लाइक जैसे हम लोग मूवीज में देखा करते कि एक बंदा वहाँ पे ताजमहल के बाहर खड़ा है और वो पेंटिंग बना रहा है। हमारा जो लाहौर है, हमारे पंजाब का दिल, आप उसको पेंट बिल्कुल। तो आप अगर किसी को देना पड़े तो देंगे? दिल तो वैसे किसी को देना बड़ा मुश्किल है लेकिन कोई नहीं, बहुत से तोहफे तहफ दिए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह देते भी रहते हैं। इंशाल्लाह ये एक सदका जारिया भी है आर्ट को पिलाना मेरी नज़र में, तो मैं जितना मतलब इसको करूँगा इसमें। और तो क्या आप इसको एज अ प्रोफेशन भी लेके चल रहे हैं? प्रोफेशनल लेके चलना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल है। आपको पता है जॉब होल्डर हूँ, मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी जॉब है। मैं ड्यूटी को कह लें कि एन इबादत समझ के करता हूँ, इसमें मेरे लिए सवाब है। हाँ, जो थोड़ा टाइम बचता है वो मैं अपने वर्क को देता हूँ। और मेरा शौक है कलेक्शन रखना, मैं अपने आर्ट की मतलब कलेक्शन रखता हूँ। तोहफे तहफ का मामला तो चलता रहता है, और बाकी जो सेल परचेज का मामला वो कह लें कि मेरा भी इतना वो नहीं है उसमें टाइम पे। आप इसको नहीं करना भी अभी नहीं चाहते बिल्कुल भी? अच्छा, लेकिन आपसे अगर कोई सीखना चाहे, इस आर्ट गैलरी को विजिट करना चाहे तो कैसे कांटेक्ट कर सकता है? हाँ जी, अगर कोई सीखना चाहता है तो वो मतलब ऐसे ही है कि मैं अपने फ्री टाइम में कह लें कि सिखाऊंगा, लेकिन मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि यूट्यूब पे इस तरह के बहुत से लेक्चर मौजूद हैं जो आप बिगिनिंग स्टेज पे यूज उसको मतलब देख के उससे मतलब कुछ लर्न करके आप एक अच्छी स्टेज पे जा सकते हैं। घर बैठ कर आप बिल्कुल बिल्कुल आप घर बैठ के सीख सकते हैं। अगर वहां से नहीं समझ आती तो आपके चैनल के मतलब थ्रू आप मतलब मेरे से रब्ता करवा दें। जो मतलब टेक्निक्स होंगी, जो बारीकियां होंगी पेंटिंग से रिलेटेड, आर्ट से रिलेटेड, वो मैं इंशाल्लाह कोऑपरेट करूंगा। जबरदस्त होता है। एक आर्टिस्ट में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए जो क्या आर्ट के साथ और ये पेंटिंग्स के साथ एसोसिएट है? 3 ऐसी चीज़ें जो उसको मद्देनजर रखना चाहिए तो एक अच्छा आर्टिस्ट बन सकता है। सबसे पहली बात तो है कंसिस्टेंसी। आप डेली बेस पे अपने आर्ट को टाइम दें थोड़ा थोड़ा, ठीक है, एक ये होगी। और दूसरा हो गया आपका करंट क्या चल रहा है, ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है, ठीक है, ट्रेंडिंग चीज़ को आप पकड़ लें। और थर्ड आती है कि आप मतलब डिस्प्ले आपका अच्छा होना चाहिए, किसी अच्छी जगह या कोई अच्छे आपका प्लेटफॉर्म पे हो जो मतलब हैंग हुआ
लोगों को अच्छा लगे। Attract करे। क्योंकि होता मोस्टली ऐसे है कि आप एक अच्छा आर्ट पीस बना लेते हैं, लेकिन आप अगर उसको किसी अच्छी जगह रखते नहीं हैं तो उसमें वो वर्थ नहीं रहती, उसकी वो चीज़ अच्छी मतलब जो क्लिक करनी होती है ना लोगों को, वो उसमें नज़र नहीं आ रही होती। ये सारा डिपेंड करता है आपकी लोकेशन। आपकी लोकेशन अच्छी हो, स्पॉट लाइट हो, वाइट वॉश अच्छा हो, इन्वायरमेंट अच्छा हो, तो आपकी पेंटिंग में और जान आ जाती और है। जाना है कि ज़बरदस्त हो गया। ये आखिर वाली जो बात बताइए ना, ये सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि मेन चीज़ है जिसको हमें मद्देनजर रखना चाहिए कि प्यारी से प्यारी चीज़ भी आप बनाते हैं, लेकिन अगर आप उसको अच्छे से डिस्प्ले नहीं कर पा रहे तो उसकी वर्थ 50% से भी ज़्यादा कम हो जाती है। आखिर में पैगाम क्या देंगे आप? पैगाम मेरा यही है यंगस्टर्स के लिए जो मतलब इधर उधर टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना फजूल एक्टिविटीज़ में, या वो एक अच्छा कोई हुनर सीख लें। और आज के दौर में आर्ट मैं कहता हूँ कि एक तो टाइम पास करने के लिए भी बहुत अच्छी एक हॉबी है, और इसका इन फ्यूचर स्कोप भी बहुत है। तो आप आर्ट को लेके आप आर्ट सीखें, और जहाँ हमारी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी तो इंशाल्लाह हम हाजिर हैं। ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया आपकी कीमती राय का। हमारे साथ मौजूद है सैयद ज़ैन शाह, जिन्होंने आर्ट एंड क्राफ्ट के बारे में बड़ा अच्छा एक बिगिनर्स के लिए मैसेज भी दिया, और उसी के साथ साथ अपनी जो है वो मुकम्मल कहानी भी सुनाई कि किस तरह से ये पैरेलल तीनों चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। और आईजी साहब ने भी नहीं कहा, काफ़ी सराहा है। और इनकी पेंटिंग्स की बात की जाए तो बहुत कमाल की हैं, क्या मॉडर्न आर्ट, क्या लीफ वर्क, ज़बरदस्त हो गया। और इस तरह के टैलेंट को ज़रूर प्रमोट करना चाहिए। और अगर आप वाकई में चाहते हैं कि आर्ट गैलरी को विज़िट करें तो डिस्क्रिप्शन में हमें एड्रेस दे देते हैं ताकि आप विज़िट कर सकें, और आप भी किसी ऐसी स्किल के साथ ज़रूर एसोसिएट हो जो आपको फ्यूचर में काम आए, या जिसमें आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, जिसमें आप वक्त सर्फ करें और आपको पता भी ना चले कि वक्त कैसे गुजर गया। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया कि इनकी पेंटिंग्स के बारे में आपकी क्या राय है। इसी के साथ अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।